बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सेंटेंजा को डिस्कस करेंगे और सेंटेंजा के डिफरेंट टाइप्स हैं उन पे बात करेंगे और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंजा का, ठीक है, जिसमें मीटर है, राइमिंग स्कीम है, ठीक है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और एक जो सेंटेंजा होता है उसका जो पैटर्न जैसा जो स्ट्रक्चर होता है वो हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर। चलिए देखते हैं व्हाट इज सेंटेंजा इन पोइट्री। अ सेंटेंजा इज़ अ सीरीज ऑफ लाइन, ठीक है, ग्रुप टुगेदर इन ऑर्डर टू डिवाइड अ पोइम। एक पूरी पोइम को पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए लाइंस की क्या एक सीरीज जो है वो बनाई जाती है और मतलब कि लाइंस को एक ग्रुप में रखा जाता है, उसको सेंटेंजा कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा अगर हम पेज पे लिखे हुए सेंटेंजे को देखें तो आपको पता है कि पूरी जो पोइम है वो थ्रू आउट ऐसे नहीं लिखी जाती, ठीक है, मतलब कि कोई स्पेस नहीं आ रहा, कोई आपको ग्रुप नज़र नहीं आ रहा, तो हमेशा आपको पोइम जो है ना, ख़ास तौर पे पोइम जो है वो आपको ग्रुप की शक्ल में नज़र आती है। तो वो जो एक ग्रुप होता है 4-5 लाइनों का, फिर 4 ग्रुप 5 लाइनों का ग्रुप या 5-6 लाइनों का ग्रुप, ठीक है ना, उसको बेसिकली सेंटेंजा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंजा इज ऑफन डो नॉट ऑलवेज रिपीटेड थ्रू आउट द पोइम। अब ये भी हो सकता है कि एक सेंटेंजा का जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रू आउट द पोएम में आपको एक जैसा मिले, और हो सकता है कि एक सेंटेंजा और उसका स्ट्रक्चर कुछ और है, उसके बाद सेकंड सेंटेंजे का स्ट्रक्चर कुछ और है, तीसरे का कुछ और है। तो ये आपको दोनों तरह का स्ट्रक्चर मिल सकता है, चेंज भी मिल सकता है और सेम भी मिल सकता है, ठीक है। और सेंटेंजाज अब सेंटेंजाज जो होते हैं उनको हम किस तरह से एक सेंटेंजे को दूसरे सेंटेंजे से सेपरेट करते हैं, तो दरमियान में एक लाइन की स्पेस आती है या ब्रेक आती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से एक सेंटेंजा दूसरे सेंटेंजे से सेपरेट नज़र आता है हमें। अ सेंटेंजा इज़ अ ग्रुप ऑफ लाइंस, लाइंस का ग्रुप होता है और ये लाइंस का ग्रुप बेसिकली एक मेट्रिकल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है पोएम में, ठीक है। सो यू कैन आइडेंटिफाई द सेंटेंजा बाय द नंबर ऑफ द लाइंस इट हैज़। अब हम देखते हैं कि अब एक सेंटेंजे को हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपने देखनी है कि एक सेंटेंजे में लाइंस कितनी है, ठीक है, और उसकी राइमिंग स्कीम क्या है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सेंटेंजा इज आ डिवीजन ऑफ 4 और मोर लाइंस। एक सेंटेंजे में आपको 4 से ज़्यादा लाइनें भी मिल सकती हैं और 4 से कम लाइनें भी मिल सकती हैं, और उन लाइनों की जो लेंथ होगी वो फिक्स भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। मीटर का भी यही है कि मीटर आपको हो सकता है कि एक सेंटेंजे में आपको 1 मीटर मिले, और हो सकता है कि आपको एक ही सेंटेंजे में 2 मीटर मिल जाए, उससे कम मिल जाए या उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखना। और राइमिंग स्कीम जो है वो सेंटेंजा में हो भी सकती है, और कुछ सेंटेंजाज ऐसे होते हैं जो फ्री वर्ड्स वाले सेंटेंजा होते हैं, उनमें आपको राइमिंग स्कीम नहीं भी मिलती। तो इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब हम सेंटेंजे की जो टाइप्स डिस्कस करेंगे, फिर आपने देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक सेंटेंजे के स्ट्रक्चर को हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। द पैटर्न ऑफ अ सेंटेंजा और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंजा इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ फुट, फीट और मीटर इन ईच लाइन एंड बाय इट्स राइमिंग स्कीम। अब फुट, फीट और मीटर क्या होता है कि जो सिलेबल्स के आपको पेयर मिलते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कि एक लाइन में सिलेबल्स के कितने पेयर हैं। तो वो जो एक पेयर होगा, ठीक है, मतलब कि 2 सिलेबल्स होंगे वो एक पेयर बनाएंगे और उसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का पैटर्न आपको नज़र आएगा, ठीक है, उसको फुट कहते हैं, एक ही पेयर को, या फीट कहते हैं, या उसको मीटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि उसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो इन 2 चीज़ों से हम एक सेंटेंजे के पैटर्न को डिटरमिन कर सकते हैं। एंड अ सेंटेंजा इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ पोएम। बिल्कुल पोएम की जो एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए सेंटेंजा को यूज़ किया जाता है। और ये बेसिकली पोइट्री का यूनिट है जो लाइन से मिलके बना होता है, और उन लाइनों में जो ग्रुप लाइन्स का ग्रुप आपको मिलता है उनमें एक सिमिलर थॉट, एक टॉपिक होता है, ठीक है। जैसे कि हम प्रोज में देखें तो पैराग्राफ में आपको एक थॉट मिलती है और वो थॉट पूरी तरह से आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है। इसी तरह से सॉन्ग में देखें तो एक वर्स में आपको एक थॉट मिलती है, ठीक है। एंड एवरी सेंटेंजा इन अ पोएम हैज़ इट्स ओन कंसेप्ट एंड सर्व्स आ यूनिक पर्पस होता है एक सेंटेंजे का, और उसकी एक अपनी एक कंसेप्ट होता है उसका। सो आ सेंटेंजा मे बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द राइमिंग पैटर्न के लिहाज से सेंटेंजे को भी
अरेंज किया जा सकता है और मीटर के लिहाज से भी, ठीक है। तो अब ये भी कह सकते हैं इट कैन ऑल्सो बी अ फ्री फ्लोइंग वर्ड्स भी हो सकती है, मतलब कि आपको एक जो वर्ड्स है उसमें हो सकता है कि आपको मीटर एक सेंटेंस है उसमें आपको कोई मीटर ना मिले, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उसमें आपको राइमिंग स्कीम ना मिले। तो वो जब उन दोनों में से किसी एक चीज़ की उसमें क्या होगी कि वो दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं होगी या मीटर उसमें नहीं होगा, ठीक है ना, ख़ास तौर पे मीटर, तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये फ्री वर्ड्स है, ठीक है। मतलब उसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, उसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको हम फ्री वर्ड्स कहेंगे, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना। इन इटालियन द वर्ड सेंटेंजा मीन्स रूम। अब इटालियन जो लैंग्वेज है उसमें सेंटेंजा वर्ड जो है रूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जो सेंटेंजाज होते हैं देन फंक्शन इन अ पोएम लाइक रूम्स की तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे घर में रूम्स होते हैं और वो पूरे घर के बारे में हमें इतना कुछ बता रहे होते हैं, तो इसी तरह से सेंटेंजाज जो होते हैं वो भी पोएम में जो है वो क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम सेंटेंजाज को पढ़ते हैं ओवरऑल पोएम का जो एक स्ट्रक्चर जो पैटर्न होता है वो हमें समझ में आ रहा होता है। इसलिए ये बिल्कुल उसी से रूम से कंपेयर किया गया इन सेंटेंसास को। अ सेंटेंसा कैन रिवील द फॉलोइंग अबाउट अ पोएम। अब एक पोएम के बारे में जो सर्टन चीज़ें हैं वो हमें एक सेंटेंसा ही बता सकता है। वो क्या है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। पहली बात है स्ट्रक्चर पोएम का क्या है, वो हमें सेंटेंसा से मिलता है, ठीक है। सेंटेंसास को पढ़ते हैं उसमें मीटर का पता चलता है, उसमें राइमिंग स्कीम का पता चलता है, ठीक है, कौन सा मीटर इस्तेमाल हुआ, कितनी लाइनें हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमें सेंटेंसा टू सेंटेंसा जैसे हम मूव करते हैं तो हमें पता चलता है पोएम के बारे में, ठीक ठीक। नेक्स्ट है पैटर्न, कि किस तरह से सेंटेंसा हमें पोएम के पैटर्न के बारे में बताता है। तो अब आपको जो फ्री फॉर्मल वर्ड्स होती है, ठीक है, उसमें आपको पोएम में नज़र आएगा कि वो एक राइमिंग स्कीम को फॉलो कर रही है, एक मीटर को फॉलो कर रही है, ठीक है। और जो हो सकता है कि जो फर्स्ट सेंटेंसा में आपने राइमिंग थीम या मीटर फॉलो किया, हो सकता है कि थ्रू आउट द पोएम आपको वही मिले, और हो सकता है कि दूसरे सेंटेंसे में या तीसरे सेंटेंसे में आपको वो पैटर्न चेंज होता हुआ भी दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पैटर्न का आपने ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, द लाइन्स ऑफ अ सेंटेंजा एक्सप्लोर अ थॉट, ठीक है। मतलब कि एक सेंटेंजास की लाइंस में एक थॉट होती है, फिर आप दूसरे पे मूव करते हो, पोइट आपको दूसरे पे लेके जाता है, तो फिर आप एक नई थॉट एक इंट्रोड्यूस होती है आपके सामने, ठीक है। फिर इस तरह से जैसे जैसे आप मूव करते हो तो थॉट की ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है थ्रू आउट द पोएम, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं कि ये पोएम की ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, किस भी आइडियाज़ की, जो एक फिर दूसरी फिर तीसरी सेंटेंसेस पे जाते जाते आइडियाज़ आपको मिल रहे होते हैं। सेट अ मूड से क्या मुराद है, अब ब्रेक इन बिटवीन सेंटेंसेस के दरमियान में आपको ब्रेक नज़र आता है। वो ब्रेक किस किस्म का है कि आपको थॉट में उसके थॉट में या फिर उसके पोइट के मूड में आपको चेंज एक शिफ्ट नज़र आता है, उसको कहते हैं ब्रेक। एक सेंटेंस में बात कुछ और थी या पोइट का मूड कुछ और था, दूसरे सेंटेंस में जब वो बात कर रहा है तो उसका मूड कुछ और है, फिर तीसरे में जब जा रहा है तो उसका मूड कुछ और है, उसको कहते हैं मूड, पोइट का मूड, ठीक है, बात करने का उसका अंदाज, ठीक है। शेप किसे कहते हैं, द स्पेस अराउंड एंड बिटवीन सेंटेंसेस के दरमियान में, ठीक है, और उसके साइडों पे स्पेस जो होती है वो बता रही होती है कि पेज पे लिखा हुआ सेंटेंसा किस चीज़ की तरह जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। शेप किस तरह की बन रही है पेज पे, तो पेज पे लिखा हुआ सेंटेंसास की जो शेप होती है उसको यहाँ पे जो है वो शेप का नाम दिया गया कि वो शेप किस तरह से कहला, उसको मुख्तलिफ चीज़ों से भी जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये सेंटेंसा अब डक की शक्ल का दिखाई दे रहा है या किसी और शक्ल का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम सेंटेंसा की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपने इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपने मीटर आप समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और राइमिंग स्कीम क्या होती है वो समझना ज़रूरी है, और एक लाइन में जो एक सेंटेंसाज में जो लाइंस होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी लाइंस है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसाज लाइक रूम्स कम इन ऑल कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेज, मतलब कि सेंटेंसाज आपको मुख्तलिफ शक्लों में और मुख्तलिफ साइजेस में आपको मिलेंगे, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स हैं सेंटेंसाज की। अब उन डिफरेंट किस तरह से हम सेंटेंसा की जो टाइप्स हैं उनको डिवाइड करते हैं, मीटर की मदद से, राइमिंग स्कीम की मदद से, ठीक है, या फिर एक सेंटेंसाज में कितनी लाइंस हैं, ठीक है, उस लिहाज से हम उसकी जो टाइप्स हैं उनको डिटर्मिन करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो सेंटेंसा की टाइप है वो है मोनोस्टिक।
वन लाइन सेंटेंजा इज़ कॉल्ड मोनोस्टिच, ठीक है। सो मोनोस्टिच आपकी एक पूरी पोएम भी हो सकती है जिसमें आपको जो है वो डिवीज़न नज़र नहीं आती, मतलब कि पोएम है और वो थ्रू आउट ऐसे चल रही है, कोई भी सेंटेंजा की आपको क्या नज़र नहीं आती, कोई डिवीज़न नज़र नहीं आती, ठीक है, कोई ब्रेक कोई स्पेस आपको नज़र नहीं आती सेंटेंसेस के दरमियान में, तो उसको भी मोनोस्टिच कह सकते हैं, ठीक है। अब मोनोस्टिच की एग्जांपल देखें ज़रा, एक लाइन पे बेस पोइम यहाँ पे लिखी हुई है, मोर टाइम इज़ स्पेंड एट द विंडो, और ये लाइन ली गई है जॉब ब्रेनेट की पोइम 31 लाइनर से ली गई है। तो ये क्या है, ऐसा सेंटेंजा, ठीक है, या ठीक है जिसमें सिर्फ एक लाइन है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी मोनोस्टिच कहलाएगी, ठीक है, पोइम ये आपकी मोनोस्टिच कहलाएगी। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है कपलेट, आ सेंटेंजा विद टू लाइन्स डेट राइम, दो लाइनों का सेंटेंजा और वो दोनों लाइनें आपस में राइम कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैंने ली है इंटरव्यू पोइम की, जिसको ड्रोथी पार्कर ने लिखा है। द लेडीज मैन एडमायर आई हैव हर्ड वुड शडर एट अ विकेड वर्ड। अब यहाँ पे हर्ड और फिर वर्ड, ये दोनों वर्ड आपस में राइम कर रहे हैं, राइमिंग स्कीम इन दोनों की सेम है, ए तो इसलिए, और दो लाइनों का सेंटेंजा है तो ये कपलेट कहलाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है टर्सट, अ सेंटेंजा विथ 3 लाइंस का सेंटेंजा हमारा टर्सट कहलाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो तीनों लाइनें आपस में राइम करें, और ये भी हो सकता है द फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन के फर्स्ट और थर्ड लाइन आपस में राइम करें, ठीक है, तो उसको भी हम टर्सट ही कहेंगे। और उसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ABA, ठीक है। और अ पोएम मेड अप ऑफ टर्सट्स एंड कंक्लूड्स विद अ कपलेट इज कॉल्ड अ टर्जा रीमा। अब टर्सट में ही एक टाइप आ जाती है टर्जा रीमा की, ठीक है, वो उससे मुराद क्या है। अब ये है कि ये आपने देखना है कि 3 लाइनें हैं, ठीक है, लेकिन अगर 3 लाइनों के जो एंड वाली 2 लाइनें हैं उनकी अगर राइमिंग स्कीम सेम है, ठीक है, मतलब कि वो कपलेट है, दो राइमिंग स्कीम सेम है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि ये टर्सट तो है ही है क्योंकि 3 लाइनों का है, लेकिन चूंकि एंड पे कपलेट आ रही है, दो लाइनों की राइमिंग स्कीम सेम आ रही है, तो उसको हम टर्जा रीमा कहेंगे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट की पोएम है ये, टाइलन थॉमस की है। उसका जो है उसको देखते हैं उसकी राइमिंग स्कीम क्या है। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, नाइट, फिर दूसरे नंबर पे वर्ड डे है, फिर एंड पे वर्ड थर्ड लाइन का जो है वो लाइट है, तो नाइट लाइट के साथ राइम कर रहा है, इसलिए इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ABA, तो ये हमारा टर्सट है। फ़र्ज़ करें कि एक सेंटेंसा कुछ ऐसा मैं ले लेती हूँ जिसके एंड पे जो 2 लाइनें हैं, जैसे ABA है, तो यहाँ पे अगर ऐसा हो ABB, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा टर्जा रीमा कहलाएगा, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो तब वो टर्जा रीमा कहलाएगा। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है क्वाट्रेन, सेंटेंजा विद 4 लाइन्स विद द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स राइमिंग, ठीक है, मतलब कि ऐसा सेंटेंजा जिसमें 4 लाइनें हों और 4 लाइनों में जो सेकेंड और फोर्थ लाइन है वो राइम करें, ठीक है, तो उसको हम क्वाट्रेन कहते हैं। और इसकी कॉमनली जो यूज़ होने वाली राइमिंग स्कीम्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, या तो आपकी राइमिंग स्कीम AAAA होगी, या AABB होगी, या फिर ABAB होगी, ठीक है। 4 लाइनें हो और इन तीनों में से कोई एक राइमिंग स्कीम हो तो उसको हम कहेंगे कि ये क्वाट्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने ली है थॉमस ग्रे की पोएम है इलीजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, तो उसका सेंटेंजा मैंने लिया है। उसके देखें फर्स्ट लाइन देखें, द कर्फ्यू टूल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, उसके बाद फिर क्या है, ली, फिर वर्ड है वे, और फिर फोर्थ लाइन के एंड पे वर्ड है मी, तो ये डे वे के साथ राइम कर रहा है और ली मी के साथ राइम कर रही है, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या आ रही है, ABAB। तो ये क्वाट्रेन की 3 राइमिंग स्कीम्स मैंने आपको बताई हैं, उनमें से एक कवर हो रही है, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्वाट्रेन कहलाएगा। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो टाइप है वो है क्वेंटन, अ सेंटेंजा विद 5 लाइंस का सेंटेंजा डेट में राइम और मे नॉट राइम, हो सकता है कि वो 5 लाइंस आपस में राइम करें या ना करें, ठीक है, तो उसको हम क्वेंटन कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमने सेंटेंजा लिया है, ठीक है, तो ये आपस में लाइनें जो है वो राइम कर रही हैं, ठीक है, तो ये मैंने सेंटेंसा लिया है सोनेट 99, विलियम शेक्सपियर की जो 154 सोनेट्स हैं उनमें जो 99 वाली सोनेट है उसका सेंटेंसा लिया है। द फॉरवर्ड वॉयलेट दस डिड आई चाइड, फिर स्मेल वर्ड है, फिर प्राइड, अब चाइड प्राइड के साथ कर रहा है, स्मेल ड्वेल्व के साथ कर रहा है, और फिर जो डाइड है वो चाइड प्राइड और डाइड, ये तीनों आपस में राइम कर रहे हैं, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ABABA, तो ये हमारा क्वेंटन कहलाएगा, ठीक है, और इसमें आपको राइमिंग स्कीम नज़र आ रही है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है सेस्टेट सेंटेंजा विथ 6 लाइंस का सेंटेंजा। इसमें भी यही है कि हो सकता है कि लाइंस राइम करें या ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल हमने ली है वो है सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज़, जिसको लिखा है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा है, ठीक है। और इसका ये सेंटेंजा देखें ज़रा, आई लव विद द पैशन पुट टू यूज़, यहाँ पे यूज़, फिर सेकेंड लाइन में वर्ड एंड पे आ रहा है फेथ, फिर लूज़। अब यूज़ लूज़ के साथ राइम कर रहा है, फेथ ब्रेथ ये आपस में राइम कर रहे हैं, फिर चूज़ यूज़ लूज़ और चूज़ ये तीनों लाइनें आपस में राइम कर रही हैं, ठीक है। इस तरह से फेथ ब्रेथ और डेथ ये लाइन आपस में तीनों राइम कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी ए बी ए बी। तो ये हमारा सेस्टेट कहलाएगा, ठीक है। 6 लाइन का सेंटेंजा जो राइम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, जो सेंटेंजा हमने लिया उसमें राइम कर रहा है, तो ये सेस्टेट कहलाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो 7 नंबर पे है वो है सेप्टेट, ठीक है। 7 लाइन्स का सेंटेंजा आपका सेप्टेट कहलाता है। अब इसी 7 लाइन के सेंटेंजे को राइम रॉयल भी कहते हैं। कब कहते हैं, जब इसकी राइमिंग स्कीम कुछ इस तरह से होगी, ए बी बी ए सी डी और सी एंड पे, ठीक है। तो इसको राइम रॉयल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको जेम्स वन ने अपनी पोइम किंग स्क्वायर में इसको यूज़ किया था, इसलिए इसको राइम रॉयल कहते हैं, ठीक है। तो इसकी राइमिंग स्कीम आपने याद रखनी है। अब इसी सेंटेंजे को सेप्टेट को ही चौसेरियन भी कहते, चौसेरियन सेंटेंजा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि चौसर तो पहला था जिसने इसको इस्तेमाल किए थे, सेंटेंजे को आयम्बिक पेंटामीटर में इसको इस्तेमाल किया था, ठीक है। जब चौसर ने इसको इस्तेमाल किया पहली बार इसी ने इस्तेमाल किया था, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या थी, ए बी, ठीक है, बी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम थी। तो ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेप्टेट आपका राइम रॉयल कब कहलाएगा, जब आपकी राइमिंग स्कीम ए बी बी ए सी डी सी होगी। और चौसेरियन कब कहलाएगा सेप्टेट, जब इसकी राइमिंग स्कीम ए बी बी सी होगी, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल अगर देखें, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स बाय जॉफ्री चौसर, ठीक है। अब यहाँ पे एंड वाले वर्ड अगर हम देखें, कम, मैसिनिस, इनम, ब्लिस, मिस, डियर एंड अपीयर, ए बी बी और फिर देखें सी, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सेप्टेट कहलाएगा और चौसेरियन भी ये कहलाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर पे है ऑक्टेव, जिसको ऑक्टेट भी कहते हैं। ये 8 लाइन का सेंटेंजा होता है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ठीक है। एंड द मोर लाइंस अ सेंटेंजा हैज़ द मोर वराइटीज़ ऑफ राइमिंग स्कीम एंड पैटर्न, मतलब कि जितनी ज़्यादा एक सेंटेंजे में लाइन होंगी उतनी ही ज़्यादा वराइटी आपको राइमिंग स्कीम की और मीटर की मिलेंगी। अब ऑक्टेव की सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है, सोनेट ली है, ठीक है, जिसको सर थॉमस व्याट ने लिखा है, हुज लिस्ट टू हंट, सोनेट का नेम है। तो यहाँ पे वर्ड हुज लिस्ट टू हंट, आई नो देयर इज एन हाइंड, फिर है मोर वर्ड, फिर है सोर, मोर सोर के साथ राइम कर रहा है, हाइंड बिहाइंड के साथ मोर का राइम कर रहा है, फिर माइंड के साथ भी कर रहा है, ठीक है। और फोर, देयरफॉर, ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं। और एंड वाली जो लाइन है दोबारा फिर ये हाइंड बिहाइंड और माइंड के साथ राइम कर रही है। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी और ए, ये हमारी राइमिंग स्कीम है ऑक्टेव की, ठीक है। अब ओटावा रीमा क्या है, ये ऑक्टेव की ही फर्दर एक टाइप है। इसमें क्या है, 8 लाइंस ही होती हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी जाती हैं, लेकिन 6 लाइंस में जो है वो राइमिंग स्कीम आपको इसी तरह से मिलेगी, ठीक है, ए बी करके कुछ। और जो एंड वाली कपलेट होगी उसमें आपको राइमिंग स्कीम सेम मिलेगी, ठीक है। उसी वजह से उसको ओटावा रीमा कहते हैं कि एंड पे आपको कपलेट मिलेगा। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी ओटावा रीमा की, ए बी सी, ठीक है, सी। तो ये आपने याद रखना है कि ऑक्टेव अगर सिंपल है तो उसकी राइमिंग स्कीम क्या है। अब उसी ऑक्टेव को अगर ओटावा रीमा कहा जा रहा है तो उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे ओटावा रीमा की एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मैंने पोएम ली है लॉर्ड बायरन की, ठीक है, बेपो इस पोएम का नाम है। और इसकी राइमिंग स्कीम अगर आप देखें तो ए बी सी एंड पे कपलेट है, इसी वजह से इसको ओटावा रीमा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमेट्रिक सेंटेंजा, ऐसा सेंटेंजा जिसमें आपको सेम मीटर मिलेगा, ठीक है, और एक लाइन में सिलेबल्स जो होंगे वो भी सेम मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब कि वर्ड्स जो होंगे एक लाइन में वो लेंथ भी आपको सेम मिलेगी, ठीक है, उसको आइसोमेट्रिक सेंटेंजा कहते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे पास एग्जांपल है सेंटेंजा की वो है मोरियम से लिया गया है, जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। और इसमें अगर आप देखें तो लेंथ है ना लाइंस की, वो आपको सेम नज़र आ रही है, छोटी बड़ी लाइनें नहीं हैं, ठीक है, मीटर भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इसी को आइसोमेट्रिक कहते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी ए, डस्ट, फिर वाई, फिर डाई और फिर जस्ट, डस्ट जस्ट से कर रहा है और वाई डाई के साथ राइम कर रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि लेंथ सेम होगी, मीटर सेम होगा, उसको आइसोमेट्रिक सेंटेंजा कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोमेट्रिक सेंटेंजा। ये आइसोमेट्रिक का उलट है, ठीक है, मतलब कि उसके ऑपोजिट है ये। तो अब ये ऐसे सेंटेंजे को रिप्रेजेंट करता है जिसमें लाइंस की जो लेंथ है, ठीक है, वो डिफरेंट होती है और मीटर भी आपको एक से ज़्यादा एक सेंटेंजे में मीटर मिल सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको हेट्रोमेट्रिक जो है वो सेंटेंजा कहते हैं। अब ये कॉमनली जो है वो यूज़ होने वाला सेंटेंजा है। अब इस ये लाइन मैंने ली है, अ बार्ड्स एपिटफ पोएम है जिसको रॉबर्ट बर्न्स ने लिखा है, उसका सेंटेंजा मैंने लिया है। तो लाइंस आपको नज़र आ रही, कुछ लाइनें बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, हेट्रोमेट्रिक सेंटेंजा कहते हैं। और इसमें आपको मीटर जो है वो नज़र आ रहा है किस तरह से, फूल, रूल एंड टू, ये तीनों लाइनें आपस में राइम कर रही हैं, ए, ठीक है। और फिर हमारे पास वर्ड है नियर, डूल एंड टीयर। नियर टीयर के साथ कर रहा है और डूल फिर दोबारा फूल और रूल के साथ कर रहा है। तो यहाँ पर हम भी राइमिंग स्कीम क्या है इसकी, ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ अपने याद रखनी है कि स्पेसिफिक लेंथ और मीटर नहीं होता, चेंज होते हैं, ठीक है, एक ही सेंटेंजास में। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेंसेरियन सेंटेंजा। ये उसको एडमंड स्पेंसर के नाम पे रखा गया क्योंकि इस सेंटेंजे का स्ट्रक्चर सबसे पहले उसी ने यूज़ अप किया था अपनी पोइम द फेरी क्वीन में। अब इसमें 9 लाइंस होती हैं, ठीक है। 8 लाइंस आपको आयम्बिक पेंटामीटर में मिलती हैं और जो एंड वाली लाइन होती है 9th लाइन, ठीक है, वो आपको हेक्सामीटर में मिलती है, आयम्बिक हेक्सामीटर में मिलती है। मतलब कि उसमें आपको 12 सिलेबल्स मिलते हैं और उससे पहले जो 8 लाइन्स होती हैं उसमें आपको 10-10 सिलेबल्स मिलते हैं एक लाइन में, ठीक है। तो जो फाइनल लाइन होती है 9th वन, ठीक है, जो थोड़ी सी लेंथी होती है उसको अलेक्जेंड्रियन कहते हैं, ठीक है। और जो फाइनल लाइन होती है उसी लाइन में ही आपको कुछ जो फर्स्ट वाले 3 फीट होंगे उसके बाद आपको एक ब्रेक नज़र आता है, ठीक है, और उस ब्रेक को क्या कहते हैं, सेसुरा कहते हैं, ठीक है। अब इसकी राइमिंग स्कीम देखें, मैंने फेरी क्वीन से सेंटेंजा लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास है इसकी राइमिंग स्कीम, प्लेन, शील्ड, रिमेन, फील्ड, वील्ड, ठीक है। ये आपस में राइम कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स आपस में लाइनें। तो यहाँ पे ए बी बी, फिर है सी बी, फिर है एंड पे सी सी, ठीक है। तो ये राइमिंग स्कीम इसकी है। तो आपने इसका मेन याद रखना है कि इसमें 9 लाइंस होती है और एंड वाली लाइन आपको लेंथी नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि उसमें 12 सिलेबल्स यूज़ हुए हैं, उसी को स्पेंसेरियन सेंटेंजा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द लास्ट वन टाइप, बैलेड सेंटेंजा, जो फोक सॉन्ग्स में इस्तेमाल होता है और ये 4 लाइनों का होता है, ठीक है। और इन 4 लाइनों में आपको क्या मिलेगा, 8 सिलेबल्स मिलेंगे। मतलब कि आपको कौन सा मीटर मिलेगा, आयम्बिक टेट्रामीटर आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। और जो दूसरा होगा, क्या नाम है, लाइन कौन सी है, थर्ड और सेकंड और फोर्थ लाइन है, उसमें आपको मीटर चेंज मिलेगा, उसमें क्या होगा, आयम्बिक ट्राईमीटर आपको मिलेगा। तो ये आपने याद रखना है कि लाइंस कौन सी, जो फर्स्ट लाइन होगी, थर्ड लाइन होगी, वो होगी आयम्बिक टेट्रामीटर में, और जो सेकंड और फोर्थ लाइन होगी वो आपकी होगी आयम्बिक ट्राईमीटर में होगी, ठीक है। तो ये लाइन मैंने सेंटेंजा मैंने लिया द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से लिया है, जिसको एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है। तो यहाँ पे वाटर वाटर एवरीवेयर, वेयर, और फिर जो थर्ड लाइन देखें, वाटर वाटर एवरीवेयर, ये आपस में राइम कर रही हैं, ठीक है। श्रिंक और ड्रिंक के साथ राइम कर रहा है। तो ये ए बी की राइमिंग स्कीम इसकी है। और लाइनों के अगर हम लेंथ भी देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से जो फर्स्ट और थर्ड लाइन है, ठीक है, वो टेट्रामीटर है। मतलब कि उस एक लाइन में आपको 8 सिलेबल्स मिलेंगे और जो लाइन है हमारे पास सेकंड और फोर्थ लाइन है उसमें आपको 6 जो है वो क्या मिलेंगे, 6 सिलेबल्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हुआ। अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी उसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।